questions. Question number 47. Foundation 8. हाँ उसी ली चैटर्स आगे दे रहा हूँ, आगे दे रहा हूँ. $50. 52. अच्छा सब लोग ये क्वेश्चंस ट्राई करो. और एक 43 भी कर ही लो, डाउट आया है एक 43 कर. अच्छा कितना समय बाद डिस्कस करें हम लोग? आई गिव यू ऑल कितना 10 मिनट्स सर 20 मिनट दे दो ना. और 15 मिनट आराम से 10 मिनट करो, डिस्कस करेंगे ली चैटर्स प्रिंसिपल. ठीक है हाँ 15 मिनट लो आराम से. फिर बहुत सारे क्वेश्चन है, होमवर्क दे दूंगा. अभी इतने करो, ली चैटर्स प्रिंसिपल को पहले मास्टर करना है, फिर आगे बढ़ेंगे. ठीक है 15 मिनट्स लो आराम से. नहीं हो रहा हो आगे बढ़ते जाना. हाँ हाँ मालूम है, वो आयुष एक मैंने दे दिया बस ऐसे ही. ठीक है अभी ज्ञान अभी ये करो. एक डाउट सेशन अलग से रखेंगे एक क्लास में. आज पहले मुझे ये खत्म करने दो. आई विल, सब कुछ होगा, डाउट सेशंस भी अलग से लगेंगे. आज मुझे ली चैटर्स प्रिंसिपल पे जितने डाउट हो सब होंगे, उसका टेंशन मत लो. सब कुछ होगा, नथिंग विल बी लेफ्ट. हाँ हाँ डाउट सेशन में हम लोग देखेंगे. अभी हम लोग आज ली चैटर्स प्रिंसिपल करते हैं. ठीक है अदरवाइज वो समय ऐसे भी कम रहता है. ठीक है हाँ तो डाउट सेशन रहेगा तो हम उसमें देखेंगे. ठीक है चलो 15 मिनट्स में करो सब लोग. 10-12 हो रहा है, 10:30 विल डिस्कस. ठीक है आरव रिकॉर्डिंग तो मिल जाता है आरव. थोड़ा मुझे सेविंग का लोड हो रहा है यार, यहाँ पर टैब से कनेक्टेड हूँ. थोड़ा उसमें लैपटॉप प्रॉब्लम है यार. खैर ठीक है स्क्रीनशॉट लेकर भेज दूंगा, स्क्रीनशॉट लेकर. ठीक है स्क्रीनशॉट लेकर भेज दूंगा. ठीक है जी. 43 फिर छोड़ दो, फिर जिसको डाउट था कर लेना. हाँ हाँ 46 भी. नहीं नहीं 46 अभी नहीं कर सकते हो, वो मैं बताऊंगा. हाँ रुद्राक्ष विशाल सर इज अनवेल. हाँ हाँ आंशु भी आई सेंड द रिकॉर्डिंग. मैं रिकॉर्डिंग हमेशा सेंड करता हूँ, रिकॉर्डिंग हमेशा मिलेगा. क्यों नहीं मिलता है यार तुम लोग को रिकॉर्डिंग? साची क्विज सेंटर ये नंबर है, रिकॉर्डिंग नहीं है तो मान लिया करो. पता नहीं क्यों नहीं मिलता है, मैं तो शेयर कर देता हूँ.
ये नंबर पे मुझे कोई भी डाउट हो बोल देना, रिकॉर्डिंग को लेकर के मैं शेयर कर देता हूँ रिकॉर्डिंग, ठीक है ना। मिल जाना चाहिए, नहीं मिला तो डू मैसेज मी, मैं रिकॉर्डिंग से। अब बाकी लोग क्वेश्चंस करिए अब, ठीक है। सर एक डाउट है। बोलो। सो 52 में प्रेशर फेवर्स बोला, मतलब प्रेशर इंक्रीज कराया जाएगा या प्रेशर डिक्रीज कराया जाएगा? इंक्रीज दिया उन्हें, इंक्रीज ऑफ प्रेशर क्वेश्चन दिया ना, इंक्रीज ऑफ प्रेशर। ओके सर, सॉरी। हरी सब डिस्कस करेंगे एक बार, ठीक है, वेट करो एक बार, ठीक है। Sir, sir,
ये दोनों कौन है, गौरव और मीत? हेलो सर। हाँ बोलो। सर रिएक्शन इज एनहांस्ड का मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हाँ बढ़ गया ना? फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड, हाँ फॉरवर्ड। और 5 मिनट, ठीक है। सर थोड़ा 2-3 मिनट एक्सटेंड कर सकते हो? थोड़ा सा, ठीक है सर ठीक है, थोड़ा करो दो करो। तीन मिनट एक्सटेंड हाँ कर। ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, करो। हाँ ठीक है ना, ठीक है, 10 मिनट ले लो, 10 मिनट लो। बहुत लोग का हो गया है, थोड़ा सा दे रहा हूँ, 2-3 मिनट और, ठीक है ना। बहुत लोग का हो गया है, हाँ सर, हो जाएगा। डिस्कस करेंगे हाँ अपन। सर, 3 मिनट्स प्लीज। हाँ 3 मिनट।
अच्छा बताओ कौन सा डिस्कस करना है इसमें से? सर 74, 77, 79, 9 और 100। please. 69, 74, 75, 79। सर मुझे सिर्फ 99 एक बार डिस्कस। ठीक है, इसका मतलब बहुत, हाँ ठीक है बहुत लोग का, सर हाँ ठीक है कर रहा हूँ देखो कर रहा हूँ बहुत लोग का। सर सिर्फ 47, 77। हाँ ठीक है 74 77 थोड़ा पहले करता हूँ इधर देखो। हाँ ठीक है सबका हो जाएगा। अच्छा एक डाउट तो पहले 47 आया है, 47 में क्या है? 47 में सिंपल जल्दी अच्छा चिन्मय 47 वाले डाउट में क्या है? 300 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंडोथर्मिक रिएक्शन का क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन का, हाँ हाँ सब करेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन का टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? बढ़ता है ना। वो देख लो 47 वाले में ए रिएक्शन क्या है? 300 केल्विन पर 10 था, 400 केल्विन पे 5 था, तो इसका मतलब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ गया, सॉरी घट गया, तो इसका मतलब फर्स्ट रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। क्या ठीक है? क्लियर है चिन्मय? अच्छा है ना। अच्छा उसके बाद 77 में क्या डाउट है सब? 74, अच्छा 74 देखो, 74 वाले में 2NO2 gives you N2O4। अच्छा इज दिस रिएक्शन एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक? सर एंडो, राइट? No, this is और एक्सोथर्मिक बिकॉज़ this is डेल्टा एच इज नेगेटिव। exothermic, this is exothermic। क्यों एक्सो क्यों बोल रहा हूं मैं? अरे यार NO2 जब N2O4 बन रहा है तो देखो ना रिएक्शन में, हाँ प्लस का क्या मतलब है? प्लस इस साइन का, NO2 जब N2O4 बन रहा है तो दिस फॉरवर्ड रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो रही है। सर इसको और वो डेल्टा एच का साइन तो कंफ्यूज नहीं करना है ना? नहीं, कभी कभी देखो, कभी कभी ऐसे लिख देगा, कभी कभी लिख देगा N2O4 प्लस Q, मतलब एक्सोथर्मिक। कभी कभी ऐसे लिख देगा 2NO2 gives you N2O4 और अलग से डेल्टा H लिखेगा नेगेटिव। कंफ्यूज मत करना, दिस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक। अब बन जाएगा 74 तो ना। तो अगर एक्सोथर्मिक है तो कहाँ जाएगा? मेरे ख्याल से तो बन जाएगा, इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर करेंगे तो क्या होगा? बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिक्रीज होगा। यस बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगा तो रिएक्शन क्या करेगा? इट वुड फेवर द फॉर्मेशन, इट वुड बी आंसर होगा। क्लियर है सर 77 एक्सोथर्मिक कैसे हुआ वापस बताओ सर? मतलब K2 लेस देन K1 होगा ना सर? हाँ इक्विलिब्रियम एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉर बैकवर्ड जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। तो इसका मतलब K1 जो होगा दैट इज ग्रेटर देन K2। सर कुड यू सॉल्व 52 प्लीज? हाँ ठीक है सर। अच्छा 48 में छोटा डाउट था एकदम। हाँ ठीक है रुको, हाँ 48 में ना, रुको बता रहा हूँ। अच्छा अदिति, हाउ वुड यू शो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन लाइक दिस? A plus Q gives you B, this is endothermic। ठीक है चलो। Sir, but not 48 necessarily always, right? This will be endothermic. Why? क्यों? ठीक है होगा। इस लाइन का क्या मतलब है कि A ने जब B बनाया तो Q अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब किया, एंडोथर्मिक। ओके सर, गॉट इट। ठीक है चलो। अच्छा 48 में किसको क्या डाउट है बताओ? 48 वाले में क्या डाउट है? क्या 48 में कोई डाउट होगा? 48 तो सिंपल है। अच्छा कौन सा करना है? 54? नो सर 52 सर। 52 ओके। अच्छा 52 वाले में इंक्रीज ऑफ प्रेशर फेवर्स द बैकवर्ड डायरेक्शन। अच्छा प्रेशर इंक्रीज करने का क्या मतलब है? दैट इज सेम एज डिक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यस और वॉल्यूम कंटेनर का मतलब कहां जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मोल्स।
यहीं जाएगा ना? यस सर। तो अब चेक कर लो। और मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन करना है तो एक चीज बताते हैं सर ए एंड सी। 52 का, हाँ 52 का ए ऑप्शन में देखो तो, नहीं 52 का यस ए ऑप्शन में रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैक रिएक्शन जाएगा तुम्हारा डिक्रीजिंग नंबर ऑफ मोल्स, ए एक आंसर हो सकता है। अच्छा सर आई एम गेटिंग बोथ ए एंड सी सर। सी क्यों मिल रहा है तुमको 2? अच्छा सर 52 का ए और सी दोनों दिया। हाँ रुको, तो सी पार्ट में सॉलिड तो है, सर वी डोंट टेक सॉलिड्स राइट, वी डोंट टेक। नहीं सॉलिड नहीं लेते हैं, सॉलिड नहीं लेते हैं। तो सी भी राइट है। हाँ सॉलिड नहीं लेते हैं। सी आंसर क्या दिया हुआ है? सर ए और सी दोनों दिया। हाँ ए और सी दोनों दिया हुआ है। तो वी कैन हैव बता सकते हो? हाँ फिर से बोलो, फिर से एक बोलो। सर हम ए लोग नहीं समझा। ए नहीं समझा? अच्छा एक चीज बताओ, अगर इस रिएक्शन पर प्रेशर इंक्रीज करेंगे ए वाले ऑप्शन पे, यस सर। अच्छा मुझे बताओ वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? जहां नंबर ऑफ मोल्स घट रहा है। हाँ सर। फॉरवर्ड में कितने मोल्स बन रहे हैं? 1 और 1 मिलकर के 3 मोल बना रहा है, तो फॉरवर्ड में ज्यादा मोल्स बन रहे हैं ना। हाँ इसको तो देखना नहीं है, यस सर। तो इसका मतलब वॉल्यूम घटाने से रिएक्शन कहाँ जाएगा? हाँ सर समझ गया, बैकवर्ड बैकवर्ड। और वॉल्यूम घटाना है सेम एज प्रेशर का इंक्रीज। ओके सर इंक्रीज समझ करना। गया। यस तो सर। आंसर ए और सी दोनों होगा ना? हाँ सर। सर बट हाउ इज हाइड्रोजन सॉलिड? नहीं नहीं, दैट इज नॉट हाइड्रोजन, दैट इज एच, एनी एलिमेंट, ओके दैट इज नॉट हाइड्रोजन। क्लियर ऑन दिस? आगे बढ़ूं अब कौन सा? सर 43rd करके दो ना। 43rd ओके, हाँ ठीक है 43rd करता हूँ, उसके बाद उसको भी कर लेता हूँ। सर आपने 48 कर दिया? नहीं 48। हाँ सर मेरे को छोटा सा डाउट था उसमें वैसे। हाँ उसमें क्या डाउट है बताओ? सर मुझे पूछना था कि वो सी के अलावा भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा क्या? नहीं नहीं कोई नहीं, सी के अलावा कोई नहीं, इट ओनली चेंजेस विद टेम्परेचर। सर कैट ओके ओके सर। ठीक है, कैटलिस्ट का रोल मैं लास्ट में लिखाऊंगा, कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ओके सर थैंक यू सर, हो गया। अच्छा उसका 77 में क्या है? अच्छा 77 आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। सर 43 वाला भी। हाँ 43 करता हूँ वो एक्चुअली मैं होमवर्क में पहले दे चुका है, इसीलिए नहीं कर रहा हूँ, पहले इसको कर लेता, लास्ट में करूंगा उसको। अच्छा इसमें क्या होगा बताओ 77 वाले में? अरे ये तो बन जाना चाहिए, रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है? एक्सोथर्मिक। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। तो एक चीज बताओ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए अगर मुझे फॉरवर्ड जाना है इस रिएक्शन के लिए, तो मैं टेम्परेचर क्या रखूंगा? लो टेम्परेचर को डिक्रीज करूंगा। हम लोग किए हुए हैं ना। और हम लोग ये क्या करेंगे बताओ, प्रेशर क्या रखेंगे? प्रेशर हाई प्रेशर। प्रेशर क्या करेंगे? प्रेशर अगर मैं हाई रखूंगा, बढ़ाऊंगा, कि मतलब वॉल्यूम को घटा रहा हूं। सॉरी, वॉल्यूम घटाने का मतलब रिएक्शन कहां जाएगा? जहां नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज करेंगे। सर बट हम प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि टेम्परेचर इज नॉट कांस्टेंट राइट? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। टेम्परेचर जब वो रिएक्शन कराया जा रहा है तो उस समय पहले वो देखेगा कि उस समय जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है। वो आपसे पूछ रहा है कि आप इस रिएक्शन को अच्छा कराने के लिए कौन सा टेम्परेचर लोगे। ऐसा नहीं कि पहले 1000 पे कराया फिर उसको 2000 कर दिया, ऐसा नहीं बोल रहा है वो पूछना चाह रहा है व्हाट विल बी द कंडीशन दैट यू विल टेक टू कैरी आउट दिस रिएक्शन। तो अगर देखा जाए तो टेम्परेचर शुड बी एज लो एज पॉसिबल एंड प्रेशर शुड बी एज हाई एज पॉसिबल। सो व्हाट इज दैट ऑप्शन जिसमें ये आ रहा है? सी ऑप्शन। सर ए। सो प्रेशर शुड बी हाई राइट? हाँ प्रेशर हाई है, प्रेशर हाई होगा। हाँ बोलो। कैन यू सॉल्व 99th क्वेश्चन प्लीज? अच्छा 77 हो गया सबको? कोई डाउट है किसी को? दर्शन अब लास्ट क्लास बताए थे ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का अगर मुझे फॉरवर्ड जाना है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो रिएक्शन बैकवर्ड चला जाएगा ना।
तो मुझे तो एक्सोथर्मिक में फॉरवर्ड जाना है ना, यील्ड बढ़ाना है ना, तो टेम्परेचर में क्या करूंगा, टेम्परेचर में क्या करूंगा, कम करूंगा ना। ठीक है। अच्छा 99 में मुझे ये डाउट है कि सर हम टेम्परेचर के बारे में तो कह सकते हैं, बट प्रेशर के बारे में हम क्या करेंगे? ओके एक्सोथर्मिक, अच्छा ये दे रहा है कि डिक्रीजेस विथ इट प्रोसीड्स विथ डिक्रीज इन वॉल्यूम। सर तो मतलब हाई प्रेशर पे रखेंगे। तो मतलब हाँ सर, हाई प्रेशर पे सर डिक्रीज इन वॉल्यूम में तो हाई प्रेशर ही होगा, और अगर एक्सोथर्मिक है और हमें हीट बढ़ाना है तो फिर लो टेम्परेचर। तो वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है ना, वैसे कर लो, समझा? अच्छा ओके सर, तो सी हो जाएगा राइट। सी सर तो मतलब ऐसा कुछ डिक्रीज इन वॉल्यूम दिया तो हम लोग को वैसा प्रेशर को हाई रखना है ना मतलब। हाँ सर वही मुझे डाउट था कि सर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं दिया होगा तब भी हमें यही मानना है कि डिक्रीज इन वॉल्यूम होगा तो प्रेशर इंक्रीज ही होगा। हाँ टेम्परेचर देखो कांस्टेंट अगर नहीं, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं दिया है तो एक तो पहले तो ये जूम ही करना पड़ेगा, अदरवाइज टेम्परेचर्स के साथ तो चीजें चेंज हो जाएंगी। टेम्परेचर चेंज हो गया तब तो फिर इस पे डिपेंड करता है एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है। टेम्परेचर चेंज हो गया फिर तो सिर्फ इसी पे डिपेंड करता है कि एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक, बिकॉज आपने वो रेशियो ही बढ़ा दिया, वो तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं रहती है फिर। ठीक है। अच्छा और कौन सा 100 हो गया सबको? 45th क्वेश्चन। अब आगे बढ़ो कि और डाउट है किसी को? सर 100 पे डाउट है सर। 100 पे डाउट है। 100 पे क्या डाउट है? ए क्यों नहीं रहेगा आंसर? अच्छा ए इज विच रिएक्शन? ए कौन सा रिएक्शन है? एंडोथर्मिक होगा। हाँ एंडोथर्मिक होगा। तो अगर ए रिएक्शन इज एंडोथर्मिक तो इसका मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर तो हाई करेंगे। समझ गया सर, समझ गया सर, समझ गया। हाँ प्रेशर करो, देखो प्रेशर से आगे बढ़ रहा है क्या? प्रेशर इंक्रीज करेंगे ए में तो कहाँ जाएगा रिएक्शन? वॉल्यूम घटा रहे हो ना, बैकवर्ड चला जाएगा। तो कहाँ जाएगा? बैकवर्ड चला जाएगा ना। आंसर सी होगा सर। हाँ आंसर सी हो जाएगा। आ गया? यस सर, आ गया। सर 75 और 43। सेवेंटी फाइव जी सर, सेम काम है। अच्छा वही सेम काम। Consider the equilibrium reaction. Apply Lee-Chatter's principle. Which of the following is the correct effect? अच्छा रिएक्शन क्या है? एक्सोथर्मिक। जी सर। तो इसका मतलब तुमसे पूछ रहा है प्रेशर टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? बैकवर्ड। हाँ सर बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। तो देख लो क्या होने वाला है। N2 का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? N2 तो बनेगा, H2 तो बनेगा, सी ऑप्शन होना चाहिए। ओके सर, थैंक यू सर, समझ गया। ठीक है। 25 का डी होगा ना, क्योंकि डी पीछे जा रहा है। डी हाँ यस सर। डी होना चाहिए। डिक्रीज करेगा। 45 किसका डाउट है? 45 सर 43। 43 में PCl5 Kc दिया हुआ है। द नंबर ऑफ मोल्स टू बी इंट्रोड्यूस्ड, अच्छा ठीक है। अच्छा इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 1/15 है ना। जी सर। PCl3 PCl5 बाई, हाँ ठीक है। अब मान लो तुमने A मोल्स डाला तो न्यू इक्विलिब्रियम पे क्या आएगा? A माइनस एक्स, एक्स एंड एक्स, एंड वी नो कि x बाई 2.5 शुड बी इक्वल टू 0.2। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? एक मिनट सर, एक मिनट सर। ये ठीक है ना? हाँ सर अब समझ तो बन गया। जाएगा। थैंक यू सर। हाँ सर समझ गया, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो अब नेक्स्ट सेट दूं क्वेश्चंस का। यस सर। हाँ सर। हाँ सर 79 वाला एक्सप्लेन कर दो कि क्या?
ठीक है, जिन लोगों को हो गया उन लोगों को क्वेश्चन देता हूँ, फिर तुम जिन लोगों को डाउट है सब लोग ली चैटलेस प्रिंसिपल पर आइए और ये क्वेश्चन ट्राई करिए। पेज 43, 40, 41, 42 कंटिन्यू विद दीज क्वेश्चंस। 40, 41, 42 नहीं अंश अभी बाकी है, पहले ली चैटलेस प्रिंसिपल पे अच्छे क्वेश्चंस करो पहले, उसके बाद इसको पहले मास्टरी करेंगे फिर हो जाएगा, ठीक है। पेज 43 ली चैटलेस प्रिंसिपल के अंदर 40, 41, 42। अच्छा कौन सा बताना है? 79 79 ओके। 79 वाले में क्या है हमारा? 3O2 रिएक्शन क्या है बताओ? इसको प्लस रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। यस, तो अब देख लो क्या करना है। एंडोथर्मिक है तो आगे फॉरवर्ड कब जाएगा? जब टेम्परेचर क्या होगा? हाई। हाँ ठीक है, और प्रेशर क्या रखेंगे? मान लो अगर मैंने प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन का क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम जहां घट रहा होगा रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड ही जाएगा ना। हाँ नंबर ऑफ मोल जहां घटेंगे वहां जाएगा ना। हाँ हाँ तो आंसर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर सर, भी हाई रखो हाँ और प्रेशर भी हाई ओके, रखो। थैंक यू आंसर ए है क्या? हाँ हाँ तो 1 मिनट क्वेश्चंस वाला पेज दिखाना ना। हाँ, क्वेश्चन वाला पेज ये है 40, 41, 42 करो पेज 43 पर। सर मुझे एक डाउट था कि हम जब प्रेशर डिक्रीज बोलते हैं तब डायरेक्टली वॉल्यूम इंक्रीज कैसे बोल रहे हैं, क्योंकि मोल्स भी चेंज हो रहे हैं ना, तो उसको कंसीडर नहीं नहीं, करेंगे। मोल्स क्यों चेंज होंगे? ऐसे प्रेशर जब कोई बोलता है ना कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इट इज इसका मतलब वो ये एक पिस्टन लगा देता है और यहाँ पर इसका वॉल्यूम डिक्रीज कर देता है, ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। हाँ सर, पर जब रिएक्शन होगा तो उसका मोल्स भी चेंज हो रहा है ना, जैसे PCl5 से तो वो तो PCl3 इक्विलिब्रियम के CL2। बाद का केस है ना। अच्छा, तो हम लोग इनिशियल केस पे प्रेशर इनिशियल डिक्रीज। यस, हम लोग उस समय जब डिस्टर्ब किए तो उस समय तभी तो अब चेंज हुआ। अब वो देखा कि अब चेंज तभी हुआ ना, तो हम लोग वो तो बाद का स्टेज है, तो चेंज तो हुए मोल्स, तो बाद में कुछ भी हो सकता है। बट अगर इनिशियल स्टेज देखते हैं, इनिशियली में तुमने दबा दिया पिस्टन से तो तुरंत वॉल्यूम में चेंजेस आए, घटा या बढ़ा जो भी दबाओगे तो घट गया, उस इंस्टेंट पर अब वॉल्यूम घट गया, रिएक्शन अब आगे प्रोसीड करेगा। ओके सर, समझा? यस सर। सर हाँ बोलो। सर मुझे लास्ट क्लास में डाउट है कि जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है उसमें जो नेट रिएक्शन है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाता है एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बैकवर्ड में क्यों? नहीं फिर से बोलो, आवाज नहीं क्लियर हुआ। सर एंडोथर्मिक रिएक्शन में K2 इज ग्रेटर देन K1 आता है, देन हम हाँ, लोग ने ऐसा कंक्लूड कैसे किया कि नेट रिएक्शन विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन? अच्छा मान लो टेम्परेचर कभी 1 केल्विन है, 100 केल्विन है, यहाँ पर 1 और 1 है, कुछ इक्विलिब्रियम वैल्यू, ठीक है, कुछ वैल्यू देख लो। अभी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K1? 1। सपोज आई कैरी आउट दिस एज अ टेम्परेचर ऑफ 200। इतना तो पक्का है ना कि अब जो K2 का वैल्यू होगा, कुछ मोल्स होंगे A और B के, K2 का जो वैल्यू होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 1। इतना तो पक्का है अगर एंडोथर्मिक है तो K2 किसके बराबर होगा? अब मुझे बताओ, नए इक्विलिब्रियम पर जो ये B/A का रेशियो होगा, इसको 1 से बड़ा होना है। हाउ कैन दिस बी पॉसिबल? जब B को बढ़ाएगा और A को घटाएगा तभी ना। और कोई तरीका है क्या? नो सर, हाँ अंडरस्टूड। तो यही तो होगा ना, नेट रिएक्शन फॉरवर्ड ही चला गया ना। $69 का मानस क्या बोल रहे हो? ऑप्शन ए इज रॉन्ग। मानस अगर मैं 69 वाले में अगर मैं Cl2 ऐड करूंगा मानस, तो कहां जाएगा रिएक्शन? Cl2 तुमने ऐड किया है ना,
तो तुमने क्या किया, ली चैटलेस प्रिंसिपल के हिसाब से रिएक्शन कहाँ जाएगा, कंज्यूम करेगा Cl2 को, रिएक्शन कहाँ जाएगा, बैकवर्ड। तो तुमसे क्या पूछ रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का फेवर होगा क्या, नहीं, एडिशन विल बी, इट विल बी बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या मानस, क्लियर है? ये आयुष कौन है, K01? सर डोंट एंटर कॉज उसका फ्लैगशिप लिखा है एंड दिस इज एनबीएससी 1 मस्ट बी अ क्या स्पैमर। फ्लैगशिप, एडमिट कर दूं? नहीं सर, इसके बैच में आईडी फ्लैगशिप लिखा है ना, और ये एनबीएससी 1 का लेक्चर है। ओहो ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर एफबीएस लेवल 1 में 41 का वॉल्यूम 1 लीटर है ना? एफबी का कौन सा इक्वेशन? सर एफबीएस का 43 पेज नंबर पे 41 का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, लिखा हुआ नहीं है तो 1 लेना है। देख लेते हैं, देख लेते हैं। यस सर, उसमें इन अ लीटर वेसल लिखा हुआ है। हाँ तो 1 लेना है, 1 लेना है, इन लीटर वैसे में तो 1 लेना है। ओके सर। वैसे कट जाएगा, वैसे मुझे लगता है कट जाएगा, कट जाना चाहिए। यस सर, डेल्टा हाँ एन जी यस सर, 0 है। डेल्टा एन 0 है तो कट जाएगा, कट जाना चाहिए। हाँ बोलो। सर अभी जो क्वेश्चन है वो कब डिस्कस करोगे, डाउट है छोटा सा। अभी अभी जस्ट करने वाला, करो ना, 10 मिनट में करने वाला हूँ। ओके सर। हाँ आरफ 40, हाँ करूंगा आरफ, सब अटेम्प्ट करो ना, करूंगा सर। कोशिश करो आरफ, मैं सब करूंगा। सर 40 में आंसर 0.33 आ रहा है और पीछे 0.3 दिया तो क्या चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा। अनवे अभी चैप्टर ओवर नहीं है, बहुत बाकी है अभी, मतलब 2 लेक्चर और है, पहले क्वेश्चंस करेंगे अच्छे लेवल के ना। ओके समर्थ, अच्छा हो गया सबसे, डिस्कस करें अब। सर 2 मिनट। सर 2 मिनट सर, थोड़ा टाइम दीजिए ना। ठीक है ठीक है ठीक है, करो करो आराम से।
चलो स्टार्ट करें अब डिस्कशन। सर 2 मिनट सर, 2 मिनट। 48 प्लीज करेंगे क्या? कौन सा? 48 सर, 40। हाँ मेरे को 42 का आंसर मैच नहीं हो रहा पीछे से। ऐसे 40 नहीं देखते, अच्छा देखते हैं। 40 और 41। हाँ ठीक है। सर अप्रोच समझ नहीं आ रहा, कैसे अप्रोच हो रहा है? हाँ हाँ कर रहा है। वही सर, सेम। अच्छा 40th वाले में रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, रिएक्शन मिक्सचर इक्विलिब्रियम पे कितने मोल्स हैं? SO2 के कितने मोल्स हैं? 0.5 मोल। O2 के कितने मोल्स हैं? ठीक है, व्हाट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ दिस रिएक्शन? ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दैट इज नथिंग बट 5 by 0.12 into 0.5 का होल स्क्वायर। ये क्लियर है? Yes sir. Okay. Let X moles of O2 be added. अच्छा जैसे ही X moles of O2 ऐड करेंगे, जैसे ही X moles of O2 ऐड करेंगे उसी इंस्टेंट क्या हो जाएगा बताओ? रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड तो उसी, हाँ फॉरवर्ड, ये आ जाएगा 0.5। इक्विलिब्रियम हैज बीन डिस्टर्ब्ड 0.12 plus X and the 5. Equilibrium now shifts in forward direction. So new equilibrium, suppose 0.12 plus X minus Y moles टूटा, तो ये 0.5 minus Y, और ये कितना बनेगा? नहीं सॉरी, ये 2Y हो जाएगा ना, है ना? और ये कितना हो जाएगा? 5 plus 2। और मुझे क्या दिया हुआ है? मुझे दिया हुआ है कि 5 plus 2y equals 5.6। हाँ 5 plus 2y is equal to 5। 0.1 है तो y आ जाएगा 0.1। अब तो निकल जाएगा, इक्वेट द ओरिजिनल केसी। सर आप अलजेब्रा से निकल जाएगा ना? अब निकल जाएगा ना केसी, अब निकल जाएगा ना। हाँ तुम सर, क्या करोगे? समझ गया। थैंक यू सर। ठीक है चलो, मैं इसे लास्ट लिख देता हूँ, सॉल्व कर लेना, बाकी तुम लोग कर लेना। 5 plus 2y का होल स्क्वायर बाई 0.12 प्लस x माइनस वाई इंटू 0.5 माइनस 2y का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर। सर इसमें आपने LR कौन सा लिया है? ऑक्सीजन? नहीं LR क्यों लूंगा? नॉर्मली रिएक्शन आगे जा रहा है, फॉरवर्ड जा रहा है, कुछ भी ले लो। तुमको SO2 लेना है क्या? SO2 से स्टार्ट कर दो। तुम 0.5 माइनस वाई करो, O2 कर दो 0.2 प्लस एक्स माइनस वाई बाई 2, और वो कर दो 5 प्लस वाई, तो भी आंसर सेम आएगा। कुछ भी करो तुम, बस मोलर हिसाब से चेक करो। क्लियर है? बट अगर LR अलग अलग लेंगे तो उससे कंसंट्रेशन पे असर नहीं पड़ जाएगा? ना कुछ नहीं पड़ेगा, तुम करके देखो। तुम SO2 से स्टार्ट करो। तुम क्या करो, 0.5 है, 0.5 माइनस वाई करो, SO2 लगाओ 0.5 माइनस वाई। अरे बात तो एक ही है ना, अगर तुम स्टार्ट करोगे 0.5 माइनस वाई तो सब में वही आ जाएगा। करके देखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, अच्छा 41 का क्या होगा आंसर? So 5 by 8 equal to 0.625. हाँ 0.625। ये आ रहा है सबको? Yes sir. सेम ही आपको। Yes sir. Yes sir. ये करना है क्या कि ये आगे बढ़ो, करना है? नहीं सर, मैच नहीं हो रहा है मेरा। या मैच नहीं हो रहा। ओके देख लेते हैं। 0.6 मोस देखो, 0.6 है, 0.2 है, 0.8 है एंड 0.3। केसी निकल जाएगा। केसी कितना है अभी? 2 है ना, है ना? केसी 2। एक्स मोल NO2 भी एडेड। NO2 को अगर एक्स मोल्स ऐड करेंगे तो उसके बाद SO2, चलो इसी में कर लेते हैं,
तो ये हो जाएगा 0.2 प्लस एक्स माइनस वाई, 0.6 माइनस वाई, 0.8 प्लस वाई, 0.3 प्लस वाई, यही तो आएगा। एंड 2 विल बी इक्वल टू, क्या यही कियोगे ना, मैच नहीं हो रहा है क्या? सर अब हो जाएगा शायद से, कोई सिली मिस्टेक किया होगा कैलकुलेशन। हाँ, सो 42 का एक बार आप आंसर नहीं मैच हो रहा है सर मेरा। नहीं आंसर तो नहीं करता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? 41 40 क्लियर है सबको? आगे बढ़ूं? हाँ सर 40 41 क्लियर है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ रहा हूँ मैं। स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। 42 में लिखा है कि 10th ऑफ I2 एडेड, तो उसमें मतलब अगर मान लीजिए हम x ऐड कर रहे हैं तो x टाइम्स वो 0.1 होगा या फिर सर टोटल का 0.1 होगा? नहीं, बोल रहा है कि जितना एडेड है, अगर टोटल का नहीं, जितना मैंने ऐड किया है उसमें से अगर y मोल्स घटा है टू फॉर्म HI, तो बोलना चाह रहा है कि y इज इक्वल टू x/10। ओके सर, तो मतलब उसने एक तरीके से हमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही दे दी। हाँ दे दी है। 42 कर दे। 42 क्या होगा बताओ? हाँ बोलो। हाँ ठीक है। यस सर। 42 में H2 और I2 दे रहा है 2HI, और इनिशियली 3 मोल H2 है, 2 मोल I2 है, 2 मोल HI है। तो यार इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो निकाल ही लेंगे हम लोग, ठीक है। पर लीटर ऑफ वेसल है तो लीटर 1 ही वाल्यूम मान लो, तो Kc कितना हो जाएगा? 4/6, ठीक है। लेट x I2 बी एडेड बी x, तो इससे क्या होगा बताओ? अगर x मोल्स ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3, 2 प्लस x 2। न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? 2 प्लस एक्स माइनस वाई, 2 प्लस 2y, और ये कितना होगा? 3 माइनस वाई। क्लियर है? और मुझे क्या दिया हुआ है? 1/10 ऑफ द एडेड I2। और हम लोग को क्या मालूम पड़ेगा? हम लोग को दिया हुआ है कि 1/10 ऑफ द एडेड I2, मतलब ऐड कितना किया था x, तो 1/10 ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन reacts to form HI, y should be equal to x/10। इसमें पुट करो कितना आ जाएगा? सो क्वाड्रेटिक आ रहा है, सॉल्व तो करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक भी है तो कितना आएगा? नहीं सर, एक रूट 0 आएगा, एक रूट 0 आएगा। कर लो 2 प्लस, लास्ट पार्ट वो x/10 इज इक्वल टू y कैसे वापस बोल सकते हैं क्या? वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि जितना आपने, हाउ मेनी मोल्स ऑफ I2 हैज बीन एडेड? x, एंड हाउ मेनी मोल्स ऑफ I2 हैज रिएक्टेड टू फॉर्म HI? y, तो वही तो दे दिया। 1/10 ऑफ द एडेड पार्ट शुड बी इक्वल टू द रिएक्ट, यही दिया हुआ है। एंड वी नो 2 प्लस 2y का होल स्क्वायर। अब तो कर लोगे ना? करके देखो। करके देखो आ रहा है कि नहीं? क्या क्लियर है सबको? पेज 49 पर आओ सब लोग। एक अच्छा क्वेश्चन करो पेज 49। हाँ, कैलकुलेशन का भी कैलकुलेटर यूज करो, एग्जाम में उतना टफ नहीं आता है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन से प्रैक्टिस करो। एवरीबॉडी कम टू पेज 49। पेज 49। नाउ वी कम टू और टफर क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 करो सब लोग। पेज 1 ऑप्शन करेक्ट। सर वो तो कर लिया है सर, होमवर्क दिया था। वो हो गया क्या? ऑन हाँ, हाफ द वैल्यू ऑफ दिया था, वो हो गया है। चलो आगे बढ़े फिर। आपने डिस्कस नहीं किया है सर, उसमें डाउट था वैसे। था, अच्छा सर ये जब होमवर्क दिया था तब ली चार्टिलर्स प्रिंसिपल सिखाया नहीं था। हाँ तो वही तो हमको नहीं लगता है कि तुम लोग उस समय होमवर्क तुम लोग गलती से दे दिए होंगे सर, बिकॉज ली चार्टिलर्स नहीं आता होगा तो नहीं कर पाओगे। अब करो, यस सर, अब करो।
मुझे नहीं लग रहा है, शायद गलती से सर दे दिए होंगे, बट दिस इज रिक्वायर्ड ली चैटलेस प्रिंसिपल, तो वो गलती से दे दिए होंगे। अभी करो, गिव इट अ सिंसियर अटेम्प्ट, दिस इज ऑन बेस्ड ऑन ली चैटलेस प्रिंसिपल। हाँ वही तो, इसलिए नहीं आया होगा धृति, बिकॉज उसमें आता ही नहीं था ली चैटलेस प्रिंसिपल। अभी करो इसको, इसलिए मैं दे रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ ली चैटलेस प्रिंसिपल पर ही फोकस कर रहा हूँ। अभी पहले उसके मास्टर करो उसको, 10-15 क्वेश्चन आराम से उस पर करो पहले। सब लोग गिव इट अ सीरियस अटेम्प्ट। अब होता है कि नहीं देखो। जितने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो सब किसी को डाउट नहीं है ना प्रीवियस में? सर 40 सेकंड का प्रोसीजर एक्चुअली समझ में नहीं आया लास्ट वाले में। इसको करने के बाद पूछ लूंगा वापस। हाँ ठीक है, 40 सेकंड पूछ लो। So can you show the page where you've written the 41st answer? I wanted to note it down. सर नेगेटिव आंसर आ रहा है 42 का। किसी से बना बोला क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन है, बना? यस Yes, sir. 2 मिनट। हाँ करो करो, अच्छा क्वेश्चन है। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, ठीक है ना? बेसिक्स हो गए, हमेशा थोड़ा सा और क्वेश्चन, थोड़ा मीडियम लेवल, और उसके बाद 2-3 क्वेश्चन हाई लेवल। आफ्टर दैट आई विल बी गिविंग ऑल होमवर्क ऑफ फ्रॉम बुकलेट ऑल्सो एंड फ्रॉम डिफरेंट
पेपर्स, उनको करना अच्छे से। डिस्कस करें। यस यस सर। यस सर। ठीक है, देखो अच्छा, अभी भी कुछ लोग बोल रहे हैं वेट, चलो ठीक है समय ले लो, फाइट मारो, हो जाएगा तो बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ही। फाइट मारो, कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात। वेरी गुड मानवी, आया। अप्रोच सीधी ये है ना, तुम पहले इक्विलिब्रियम डालो। बहुत गुड मानवी, वेरी गुड। और उसके बाद वॉल्यूम कंटेनर हाफ होगा तो देखो कि कहाँ रिएक्शन शिफ्ट करेगा, फॉरवर्ड की बैकवर्ड। पार्शियल प्रेशर्स विल बिकम डबल। अरे वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, सही है एकदम। वाह प्रीशा वाह, बहुत सही। अच्छा, N2O4 कहाँ जा रहा है? 2NO2। वेरी गुड आरुषि। N2O4 इधर, इसका मतलब मान लो अभी प्रेशर इक्विलिब्रियम पर P1 है, ये P2 है, तो पहला इक्वेशन क्या मिलेगा? P1 प्लस P2 किसके बराबर है? 3P0 एंड Kp इज 0.5 P0 इज इक्वल टू P2 स्क्वायर अपॉन P1। चेक करो तो ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? P2 P1 P0 आएगा, चेक करो तो P1 और P1 आ जाएगा 2P0। ये आ रहा है क्या? यस सर। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब हम लोग जब इसको देखेंगे तो N2O4 हो गया 2NO2। किसी को डाउट है बोलना कहीं भी, ठीक है ना। दिस इज नाउ 2P0 इक्विलिब्रियम पर एंड दिस इज P0। अच्छा, नाउ वी कंटेनर का वॉल्यूम डिस्टर्ब हाफ कर दिया गया है। इफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज हाफ, what will be the effect on partial pressures? That instant, what will be the effect on partial pressures? डबल हो जाएंगे। That instant, तुरंत ये डबल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 4P0 2P0, यही हो जाएगा ना।
जैसे ही कंटेनर का वॉल्यूम हाफ करेंगे उसी इंस्टेंट ये 4p0 2p0। अच्छा, which equilibrium has been disturbed, where will the reaction proceed, forward or backward? अभी हम लोग किए हैं ना, reaction will shift in backward direction। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने का मतलब है न्यू इक्विलिब्रियम कंडीशंस विल बी एस्टैब्लिश्ड। अब ये 2p0 माइनस, चलो 2p2 कर लेते हैं, 2p, और यहां क्या आ जाएगा 4p0 प्लस p। अगेन सॉल्व दिस इक्वेशन। हम लोग लिख सकते हैं कि kp तो सेम रहेगा ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम किया जा रहा है, तो kp रिमेन सेम। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बताओ, p का वैल्यू कितना आएगा, कुछ इतना आ रहा होगा 17p0 प्लस माइनस रूट 161 p0 बाई 16 आ रहा है ना, चेक करो तो सॉल्व करने से। अच्छा, इसमें से कौन सा वैल्यू लेंगे p का, पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव लेंगे, हाउ डू यू डिसाइड दैट? वापस इस वैल्यू में डालो, चेक करो 2p0 माइनस 2p का वैल्यू किसमें पॉजिटिव है किसमें नेगेटिव है। अरे 2p0 माइनस 2p नेगेटिव नहीं हो सकता ना, 2p0 माइनस 2p नेगेटिव तो नहीं हो सकता। पुट इन द वैल्यूज, चेक करो किसमें ये पॉजिटिव आ रहा है किसमें नेगेटिव आ रहा है। अच्छा, कौन सा वैल्यू लेना पड़ेगा, किसी को आया पॉजिटिव लेना पड़ेगा कि नेगेटिव लेना पड़ेगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव लेंगे तो हम लोग p17 माइनस रूट 161, बट अभी भी आंसर नहीं है। व्हाट इज योर आंसर? 6p0 plus x, sorry 6p0 plus p। आंसर इज नॉट p, आंसर इज टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा 4p0 प्लस p। आंसर इज 6p0 माइनस p। बी आना चाहिए ना आंसर। यस सर, ऑप्शन। देखो कोई डाउट है पूछो, किसी को डाउट हुआ इसने पूछो। सर आपने वो न्यू इक्विलिब्रियम वाले स्टेप में क्या किया है? न्यू इक्विलिब्रियम वाला स्टेप, न्यू इक्विलिब्रियम वाले स्टेप में वॉल्यूम अगर हाफ करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड सॉरी बैकवर्ड शिफ्ट करेगा ना, तो इसका मतलब NO2 विल नाउ बी कंज्यूम्ड। तो मोल्स में नहीं लेकर के NO2 का मान लो मोल्स घटा, तो मोल्स के इक्विवेलेंट मान लो 2p का प्रेशर ड्रॉप हुआ। समझ गया सर, उसका मतलब दो मोल यहाँ पर p बढ़ेगा ना प्रेशर। हाँ, तो वहां p बढ़ेगा ना। समझ गया सर। पूरे लीच एटलस नहीं तो आंसर आया तो ठीक है, क्या किया था उससे भी आंसर आया। I first like वो एक्सप्रेशन निकाला था हम लोग ने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से, so I first found out डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो 20% आ रहा था, and then after that once I found that उसके बाद I assumed initial moles कितना होगा and पार्शियल प्रेशर्स निकाल के उसको डबल किया और फिर से फुल सेम अल्फा रख के आंसर आया था। नहीं अल्फा इट्स नॉट वेरी हाँ हाँ ये यस नंबर है ना मेरा, सेंड करो बता दो। अच्छा ये सबको आया? नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। माइनस साइन क्यों लिया? माइनस साइन इसलिए लिया बिकॉज तुम अगर वैल्यूज दो बैठाओगे तो ये NO2 का वैल्यू पॉजिटिव आना चाहिए ना, 2p0 माइनस 2p। समझ गया। वो चेक कर लेना किसमें। हाँ बोलो। वो एक बार वो क्या बोलते हैं उस क्वेश्चन का वो 42nd क्वेश्चन समझा दोगे? वो आपका वो अप्रोच में तो समझ में नहीं आया, आपने जो प्रोसीजर फॉलो किया था। ओके ये नोट कर लिया है सब लोग? जी सर। है ना? हाँ 42nd वाले में तो सिंपल ये था यार, H2 plus I2 gives you 2HI। तो मान लो कितना था पहले, कितना मोल्स था उसमें? 3 मोल्स H2 का, 2 मोल्स I2 का और 2 मोल्स HI का। अच्छा का तो KC निकल जाएगा 4/6।
मान लो तुमने x मोल्स ऐड किया तो उसी समय ये 2 + x हो गया। अब न्यू इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम तो फॉरवर्ड जाएगा 2 + x। अच्छा, y मोल्स ऑफ I2 विल बी कंज्यूम्ड, तो यहाँ कितना बनेगा 2 + 2y बनेगा ना, एक मोल के टूटने से 2 मोल बनता है ना। यहाँ कितना बनेगा 3 - y। और क्वेश्चन बोल रहा है कि द एडेड मोल्स का 1/10, हाउ मेनी मोल्स ऑफ I2 हैव आई एडेड x, तो 1/10 ऑफ, हाँ, तो 1/10 ऑफ x और एडेड मोल्स should have reacted to form HI. So how many moles of I2 has reacted? Y moles has reacted. Y moles ही कंज्यूम हो रहे हैं ना। तुमने x डाला, पूरा x तो कंज्यूम होगा नहीं, तो मैंने उसको लैंग्वेज में पुट कर दिया। क्या समझा? हाँ सर, कर लूंगा अब आगे का। थैंक यू सर। सर अभी वो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन दिखाया ना आपने, वो किया था। बोलो, इसमें कोई डाउट है? नहीं सर, मतलब स्क्रीनशॉट लेना था बस। सर पी आपने जो अज्यूम किया एग्जैक्टली वो है क्या? कौन सा पी, किस इक्वेशन में? सर पी ये वाला, अच्छा, में 4p0 के नीचे 4p0 + p लिखा है ना, न्यू इक्विलिब्रियम। हाँ, ये जैसी तुमने वॉल्यूम ऑफ कॉन्सेंट्रेट कंटेनर हाफ करोगे तो रिएक्शन शिफ्ट करेगा ना। अब नया इक्विलिब्रियम हैज बीन डिस्टर्ब, तो रिएक्शन शिफ्ट का क्या मतलब है? नाउ अगर मैं बोलता हूँ रिएक्शन शिफ्ट्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन, व्हाट डज इट मीन? कि NO2 हैज बीन NO2 will be consumed and more of N2O4 will be produced. Since moles are pressure is proportional to moles, मैं सब प्रेशर के टर्म्स में ही कर रहा हूँ। तो अगर मान लो मैं बोलूं कि NO2 का कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग मोल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रेशर ड्रॉप यहाँ 2p का हुआ, अरे कुछ मोल्स कम होंगे ना, मोल्स घटेंगे NO2 के, तो ऑब्वियसली उसके मोल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो पार्शियल प्रेशर ड्रॉप है दैट इज 2p। तो 2 मोल के रिएक्शन से यहाँ 1 मोल बनेगा। तो अगर यहाँ 2p मोल्स का प्रेशर ड्रॉप होगा तो यहाँ कितना मोल इंक्रीज होगा? p। यस सर। समझा? मुझे बस एक डाउट ये है कि सर मैंने पहले भी पूछा कि LR किसको लेना है, तो सर LR आप कह रहे हो कोई भी एक लेके कर सकते हैं, तो फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्री पे? नहीं, रिएक्शन के स्टोइकियोमेट्री में फर्क पड़ेगा, बट फाइनल आंसर सेम रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन में फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क मतलब क्योंकि स्टोइकियोमेट्री तो सेम ही रहेगा। मैंने किया वो तो समझ गया हो रहा है, बट सर जैसे मोल कंसेप्ट में हम करते थे तो एक एक्सेस में था, एक LR में था, तो हाँ, तो इसमें वैसा क्यों नहीं हो पा रहा सर? कोई एक नहीं, उस रिएक्शन में क्या था कि उस रिएक्शन में यार those were irreversible reactions, they went to completion. Yes. These reactions never go to completion. Yes sir. तो कुछ ना कुछ बचा रहेगा, कुछ ना कुछ इसका खत्म होगा, उससे वो कवर अप हो जाता है, इसीलिए फर्क। हाँ, कवर अप हो जाता है। हाँ, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड का बहुत ज्यादा हुआ, सपोज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power of 15, तो तुम मान सकते हो कि कोई एक कंज्यूम्ड हो गया होगा, ये मैं बोल सकता हूँ, बट जनरली उतना होता नहीं है, समझ रहा है, बट जनरली वैसा नहीं है, तो कवर अप हो जाता है उसमें। ओके सर, समझ गया, थैंक यू सर। बोलो, किसी को डाउट अभी तक? प्रेशर से दर्शन इसीलिए किया बिकॉज प्रेशर के टर्म्स में ही सबको इक्वेट कर दूंगा तो ज्यादा बेटर था ना, इसीलिए कर दिया। समझा? अच्छा, एक क्वेश्चन कर लें क्या? 5 मिनट है, एक क्वेश्चन कर लोगे क्या? या होमवर्क के लिए रख लो। अच्छा, तुम लोग आज होमवर्क दे दूंगा मैं, और इसको भी कर लो, मैं इसका भी डिस्कस करूंगा, होमवर्क के लिए दे रहा हूं इसको, ठीक है?
टेक दिस क्वेश्चन फॉर होमवर्क। तुम लोग का डाउट डिस्कशन लगेगा ना, कभी तो लगेगा ही, लगता रहेगा। तो नेक्स्ट वीक है। हाँ आपका है। हाँ ठीक है, तो आज होमवर्क दूंगा और नेक्स्ट वीक हम लोग डाउट डिस्कशन भी करेंगे। टाइम टेबल दे दिया है। सर फाइनल आंसर भी दे देना। हाँ मैं आंसर दे दूंगा। और आज तुम लोग को होमवर्क मिल जाएगा, ठीक है ना, तो करता। सर होमवर्क बुकलेट से ही होगा? बुकलेट से पहले मैं कराता हूँ, और आफ्टर वंस द बुकलेट इज डन, उसके बाद मैं अलग से एक असाइनमेंट दूंगा जिसमें सिर्फ अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो होमवर्क के 2 फेजेस आएंगे, 2 फेजेस। पहला बुकलेट, मतलब बुकलेट तुमको खत्म करना है, उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस है। वंस दैट इज डन, तो हो सकता है हम लोग आइनिक में हो, बट तुमको मैं कुछ अलग से क्वेश्चंस देते रहूं। मैं हर टाइप के क्वेश्चन करा देता हूं। मैं देखो क्वेश्चंस का तो इतना वैरायटी है कि तुमको जितना मेरा काम है, जितना आप लोग को एक्सपोज कर दूं अच्छे क्वेश्चन से, उतना बेटर। और जब हमको लग जाएगा कि आई एम कन्विंस्ड कि नहीं, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस हो गए, आई मूव ऑन। बाकी तुम्हारा काम, तो मैं तुम लोग को उसके बाद एक और सेट दूंगा। एक और चीज कंफर्म करनी थी कि सर मेजर टेस्ट में पूरा आयोनिक इक्विलिब्रियम आएगा कि कुछ पार्टी आएगा? यार ये तो अभी के लिए मैं नहीं बता पाऊंगा तुम लोग को, क्योंकि तुम लोग का सीनियर का ही ले रहा था, अभी आया हूँ। कि कहाँ तक हुआ आइनिक तुम लोग का? हमको तो मुझे लग रहा है आइनिक कहाँ तक हुआ है, बताओ। अभी चालू ही नहीं हुआ। चालू ही नहीं हुआ है सर। स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ओ तुम लोग का तो, हाँ तुम लोग का तो मैं ही अभी ले रहा हूँ। सही बात है, तुम लोग का तो मैं भूल ही गया था। तुम लोग तब तो कहाँ से आएगा? आइनिक पूरा बोल रहा है क्या आने? टाइम टेबल में तो वही लिखा था। अरे यार पूरा प्लानर में वही लिखा था, फुल सर। अरे यार आइनिक 2 ही क्लास मिला है, अभी तो केमिकल भी बाकी है। पता नहीं यार, तो फिर मेरे ख्याल से तो आइनिक ना हो पाएगा। सर आयोनिक बहुत बड़ा है क्या? हाँ आइनिक बड़ा है, आइनिक बड़ा भी है थोड़ा। इनिशियली वो समझने वाला पार्ट भी होता है, अदरवाइज वो टफ लग जाता है बच्चों को। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। अभी यार अब उसमें मैं क्या बोलूं, मैं तो सच बताऊं तो मैं तो खुद ही अभी एंट्री मारा हूं तुम लोग के क्लास, तो उसके बारे में तो नहीं। अदिति एक्चुअली मुझे लेक्चर देने में नहीं है, बिकॉज होता क्या है, हम लोग खुद ही पैक्ड हैं। अरे एक्चुअली 3 लेयर में अब क्लासेस हो गए हैं। 3 लेयर समझता है? तुम लोग का सीनियर जाता नहीं है, वो पाइल्ड अप होते रहता है कोरोना के चक्कर में। तुम लोग प्रेजेंट बैच हो और तीसरा बैच एंट्री मार देता है। अरे एक आगे वाला जाता ही नहीं है। तो होता क्या है कि इतने क्लासेस फिर हो जाते हैं ना, 3 हो जाते हैं। 2 रहता है था, वो बैच भी तो है ही। सीनियर आप लोग का हमको समझ में भी नहीं आ रहा है कब उन लोग का क्लास होगा, सॉरी कब एग्जाम होगा। आई डोंट थिंक सो कि उनका भी पोस्टपोन ही होगा अच्छा खासा 2 महीना और। हाँ बोलो दर्शन। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ यस यस दर्शन, वही रीजन है। हाँ यस यस दर्शन यस, ठीक है। चलो फिर ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। इसका, हाँ इसका फाइनल आंसर यस यस यस, इसका फाइनल आंसर लिख लो। सर आपका कोई अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? नहीं यार, मैं आज ही देख रहा हूँ। मैं एक्चुअली टाइम टेबल आएगा ना, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब बना लूंगा मैं। आज अभी नहीं बनाया हूँ। टाइम टेबल आ गया है, आप ही का आ गया? यस आ गया, मुझे नहीं मिला अभी तक। मैं देख लेता हूँ, अदरवाइज मैं आज ही बना दूंगा। तुम लोग ऐड कर लें, सबको ज्वाइन कर लूंगा। सर आपका डाउट लेक्चर भी है ये वीक। ओके, ये आंसर है केसी का। यस सर। ठीक है, चलो इसको होमवर्क के लिए ट्राई करना सब लोग। एंड हाँ वो आप मैं दे दूंगा तुम लोग अभी तुरंत। ये अदिति चैप्टर खत्म होगा, 2 लेक्चर, बस 2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा। एक साइमल्टेनियस कराना है तुम लोग को, ली चैटलर्स हो चुका है, साइमल्टेनियस कराना है, उसमें शायद एक और प्रॉब्लम्स में थोड़ा चल जाता है। यस निशान बना दूंगा अभी, बस सब कुछ बन जाएगा अभी। एंड डोंट वरी अबाउट द सिलेबस यार, जो जितना भी हो, अगर फास्ट भी चल रहा हो तो डोंट वरी अबाउट इट। देखो मेन गोल है गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज।